मेहनत की, हम बिना मेहनत किए हार मान जाते हैं। देखते हैं भाई एक वैकेंसी निकली, 1000 लड़कों ने फॉर्म भरा है, मेरा नौकरी नहीं हो पाएगा। पर हम क्या देखते हैं कि एक वैकेंसी जो 1000 लड़के फॉर्म भर रहे हैं उसमें से कितने बच्चे डेडिकेशन के साथ उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ले दे के मात्र 10 से लेकर 15 बच्चे ऐसे होंगे जो डेडिकेशन तैयारी करें। तो 90% लोग फॉर्म भरने के लिए आते हैं और सिर्फ 10% लोग नौकरी लेने के लिए आते हैं। तो तुम सिर्फ फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट मत बनो, तुम नौकरी लेने वाले। जीडी की वर्दी तो इंतजार कर रही है फौजी की, ऐसे AK-47 पकड़ के तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें ठोकना है। इमेजिन करो कि तुम वर्दी पहन चुके हो, इमेजिन करो उस दिन को जब तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है, इमेजिन करो जब तुम भारत सेना में ज्वाइन होकर बॉर्डर पे से खड़े हो बंदूक लेके। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। जीडी की नई भर्ती आ चुकी है और इसका एग्जाम फरवरी महीने में स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस तरह पे जीके जीएस को हम कैसे कवर करें और जीके जीएस में कैसे हम 40 नंबर ला सकते हैं। तो मेरे दोस्त SSC जीडी के एग्जाम में जीके जीएस में 40 से 40 नंबर आना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए करनी होगी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी। अगर स्ट्रैटेजी और प्लान बेस पे आप तैयारी करोगे तो कंफर्म SSC जीडी के विंटर एग्जाम में आपके जीके जीएस में 40 नंबर रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए मैंने SSC जीडी के 2021 और 2022 के करीबन 120 शिफ्टों का पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट 1 वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, उससे मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। और ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, इसमें भी आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स 30 टॉपिक से लेकर 32 टॉपिक होंगे। जितना मैं आपको टॉपिक बताया हूँ ये सारे टॉपिक आप कवर कर लो पर डे, मात्र 1 घंटा तक इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लो। जिस दिन SSC जीडी का एग्जाम होगा उस दिन जब एग्जाम दे के आओगे उसके बाद खुद आपको पता चलेगा कि सौरभ भैया ने जो बताया था हमारा रिजल्ट काफी बहुत ही अच्छा हुआ है। जहां हमारा 10 नंबर आता था आज हमारा 30 नंबर आ रहा है, जहां हमारा 30 नंबर आता था वहां आज हमारा 40 से 40 नंबर आने वाला है जीके जीएस में। तो ये होता है भैया प्लान बेस पे तैयारी। तो चलिए आइए मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि SSC जीडी के एग्जाम में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये करीबन 2021 और 2022 के सारे शिफ्टों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने ये सारे टॉपिक बनाया मेरे दोस्त, ऐसे हवा में आपको टॉपिक बना के नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए SSC जीडी के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, क्योंकि दोस्तों इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में आपको 1 से लेके 2 क्वेश्चन SSC जीडी के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, त्योहार, मतलब इसे फेस्टिवल भी कहते हैं, होली, दिवाली, ठीक है ना, इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आप फेस्टिवल और त्योहार मनाए जाते हैं इंडिया में उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर SSC जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद है दोस्तों मिट्टी। अब काली मिट्टी में क्या चीज की खेती की जाती है, हरी मिट्टी क्या चीज की खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, तो मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा SSC जीडी के एग्जाम में। तो मिट्टी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है और ये टॉपिक से भी ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और मेरे दोस्त इस सब को पढ़ने के लिए ज्यादा आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सर्च कर देना मिट्टी, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा तो त्योहार, उसके बाद आपको नहीं होगा तो आप उसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियां, तो ये सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक यूट्यूब पे हजारों वीडियो आपको मिल जाएगी। तो कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये सब पेन और कॉपी में लिख के रखो और खाली यूट्यूब पे सर्च करो और सर्च करने के बाद भैया एक पेपर में अपना नोट बना के रख लो इन सबको। और उसके बाद देखना भाई कैसे आपका ग्रोथ होता है। जहां आपके 10 नंबर नहीं आ रहे वहां 40 नंबर आएगा, ये आपके सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन का वादा है। बस पढ़ाई करनी है मन से। तो ये आपको मिट्टी के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद आता है झील। झील के बारे में मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में आपको बताया था और इस वीडियो में बताता हूँ। झील से ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं SSC जीडी के एग्जाम में, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो कंफर्म झील से भाई देखने को मिल ही जाता है SSC जीडी के एग्जाम में। तो इसके लिए झील के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन गिरते हैं ये भैया 1 से लेकर 2। एंड बुक और ऑथर, इसके बारे में भी देखना, SSC जीडी के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बुक और ऑथर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसके एग्जाम में आराम से, ठीक है। इसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण दिवस, जैसे ठीक है ना, जैसे आपका क्या बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो दिवस होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, फादर्स डे कब मनाया जाता है, मदर्स डे कब मनाया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गुरु दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको जो भी आपके दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस वगैरह है इसको आपको याद कर लेना है। और इससे ज्यादातर नहीं, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। लोक नृत्य, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हुआ था, बट दोस्तों मैंने आपको क्या है लोकगीत के बारे में नहीं बताया था, मैंने सिर्फ लोक नृत्य के बारे में बताया था। तो अब की बार जिसमें लोक मैं गीत भी ऐड कर रहा हूँ, लोकगीत और लोक नृत्य, यहां से भी SSC जीडी के एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 1 से लेके 2 नंबर का। तो इसे भी हमें पढ़ लेना है अच्छे से, अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो भैया कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद धार्मिक स्थान,
यहाँ से भी एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। धार्मिक स्थान के बारे में हमें अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च कर लेना, पूरा वीडियो का महारत हासिल है भाई इस सारे टॉपिक्स पे। तो सारे टॉपिक पे आप सर्च करते रहना, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से सर्च करना और नोट्स बना के रखना, उसे पढ़ना, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना डेडिकेशन के साथ हर चैप्टर को 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ लो। जिस दिन एग्जाम होगा पेपर फोड़ के आओगे, ये आपके भाई का वादा है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो भी जी और जान से। इसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या दोस्तों आप हिंदी में से संगठन भी कह सकते हो, इसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, WHO का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके बारे में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दोस्तों संगठन के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, पक्का 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, या दोस्तों आप वैज्ञानिक उपकरण भी उसे कह सकते हो, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। उदाहरण के तौर पे भूकंप नापने के लिए कौन से मीटर का व्यवहार किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको पढ़ लेना है, जो भी वैज्ञानिक उपकरण है, जिसे हम इंग्लिश में भाई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, उसके ऊपर भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नेशनल पार्क के बारे में तो आपको पता ही, यहाँ से भी क्वेश्चन गिरते हैं, तो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब अगर आपको कहीं भी नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चल जाना, मैं इसका बहुत जल्दी सारा पीडीएफ वगैरह तैयार करके वहां पे अपलोड कर दूंगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों नदियां के बारे में आपको पहले कहा था, इस वीडियो में कह रहा हूँ, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एसएसजीडी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है ना, यहाँ से भी इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे भारत में कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, ठीक है ना, जो भी आपके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इसके बारे में आपको पढ़ लेना, फेमस पर्सन। इसके बाद दोस्तों आपके पॉलिटिक्स में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, देखिए पॉलिटिक्स में ज्यादातर जो पूछा जाता है, मैंने देखा है एसएसजीडी के एग्जाम में, ज्यादा मैंने खुद भी एनालिसिस किया है कि भारतीय संविधान के स्रोत, और दोस्तों जैसे कि स्रोत में आपके मौलिक अधिकार किसमें आते हैं, आपके दोस्तों उसके बाद आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लेना, क्योंकि आर्टिकल से भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आप मौलिक अधिकार हो गए, उसके बाद संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पॉलिटिक्स में। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से भी एसएसजीडी के एग्जाम में आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। योजना और परियोजनाएं, यहाँ से भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जितने मैंने आपको चैप्टर बताए, टोटल 18 चैप्टर है, और मैंने पहली वाली वीडियो में शायद आपको 15 से लेकर 16 चैप्टर बताया हुआ था। टोटल आप दोस्तों 28 चैप्टर होते हैं जीके जीएस के। इन सारे चैप्टर को मिनिमम दोस्तों पर डे आप 1-1 घंटा भी पढ़ाई करोगे ना, पर डे सारे चैप्टर को 1-1 घंटा पढ़ लो। आज दोस्तों मैंने कुछ पढ़ लिया, कल मैंने कुछ पढ़ लिया, आज मैंने पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लिया, कल मैंने दोस्तों अपने रिवर के बारे में पढ़ लिया। रिवर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन्हीं 3 से 4 नदियों के बारे में आप पढ़ लो, बस यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्यादातर वहां से भी क्वेश्चन, ज्यादातर ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्वेश्चन आता है, नहीं, यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना है। पर डे इन सारे चैप्टर को, एक चैप्टर को पढ़ना है, और कुछ नहीं होता तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, वीडियो देखना, नोट्स बनाना और पढ़ाई करना। और फिर भैया जब नोट्स बनाओगे, खुद पढ़ाई करो, तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना अच्छा आपका नॉलेज बढ़ रहा है, और आपका स्कोर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और देखना, जिस बच्चे का 10 नंबर नहीं आ रहा, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, मैंने 2 वीडियो में जितना भी जीके जीएस का आपको चैप्टर बताया, सब चैप्टर कवर कर लो, देखो आपका इतना अच्छा नंबर बढ़ेगा कि देखने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा मेरे दोस्त। 10 नंबर वाले का 30 नंबर आएगा, और 30 नंबर वाले का 40-40 नंबर आएगा। ये आपके भाई का वादा है, बस मेहनत करना पड़ेगा आपको दम के। देन दोस्तों जो भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है, उसका बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है, कहां से तैयारी करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट गाइड बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन, 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और ये दोस्तों क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे चैप्टर को कवर करने की पूरी सहायता कर देगा। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाला चक्षु पब्लिकेशन का गाइड बुक है, ये आपको पूरा गाइड कर देगा एसएसजीडी के विंटर एग्जाम के लिए। और इन्हीं के साथ दोस्तों इनका एक प्रैक्टिस सेट बुक भी आ जाता है, दोनों सिस्टम पूरी सहायता कर देगी। ये दोनों बुक आपके सिस्टम में पूरी मदद कर देगी। ये दोनों बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन दोस्तों जो भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने की जरूरत नहीं है। ये मौका है अपनी मेहनत करने का, ये मौका है भैया सिलेक्शन लेने का। मुझे पता है जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे तो आपको बहुत ज्यादा कम नंबर आ रहा होगा,
तो आज बहुत डीमोटिवेट फील कर रहे हो कि सौरभ भैया हमारा नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहा है, हम क्या करें। तो भाई देखो, जिसका नंबर भी कम आ रहा है ना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, और डीमोटिवेट तो होना ही नहीं अपने लाइफ में। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, जब वो चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है, बहुत बार गिरता है, संभलता है, उठता है, फिर वो जाके चलता है। बार बार भैया गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बार बार गिरता है, उठता है, चलता है, तब जाके वो चलना सीखता है। वैसे ही भाई एसएसजीडी का एग्जाम हो, चाहे दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला एग्जाम हो, आदमी फेल होता है तो ही तो भाई सीखता है कि भाई इस बार मैंने ये गलती की थी, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूंगा। जब आप फेल ही नहीं होगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या चीज की गलती की है। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर ही नहीं मारोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे दोस्तों आपकी गलती हो रही है और किसे आपको सुधार करना है। तो इसके लिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम नंबर आ रहा है, फेल हो जा रहे हो, ऐसा ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिस सेट मार रहे हो 20 नंबर 30 नंबर भी आ रहा है, फिर भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे आपको करना क्या है, आपकी टाइम पे आपको लगन लगा के पढ़ाई करना है और जी तोड़ से पढ़ाई करना है। मन में ये नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो। बस आप लड़ने के लिए तैयार होना, बिना हार माने। कुछ भी हो रिजल्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बेस्ट देने को तैयार होना। कल को जब आप अपने आप को आईना में देखो तो आपको अपने अंदर प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने एसएसजीडी के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अपना 100% दे दिया था। अब वो क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन मैंने अपना 100% भाई दे दिया था उसे। तो कल जब आईना में अपने आप को देखोगे ना इस टाइप से, तो आपको प्राउड फील होगा खुद के ऊपर कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो भले वो सिलेक्शन हो ना हो अलग बात, किस्मत की बात है, बट हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है मेरे दोस्त। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, देखिए सिचुएशन मुझे पता है, बहुत बच्चों का सिचुएशन अच्छा भी है, बहुत बच्चों का सिचुएशन खराब भी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि काम कर रहे हैं 8-8 घंटा, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई कुली का काम कर रहा है, कि घर की परिस्थिति मनोस्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, फिर भी वो बच्चा मेहनत कर रहा है और एग्जाम की तैयारी में अपनी जी जान से लगा हुआ है। तो जो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है मेरे दोस्त, आपकी मेहनत को वो ऊपर वाला भी देख रहा है। वो भी देख रहा है कि मेरा बच्चा अपने सपनों के प्रति कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है। वो कर क्या रहा है आज के डेट में? क्या वो दारू पी रहा है, लड़की के साथ घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, या दोस्तों डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है? तो वो देखता है मेरे दोस्त। और जिस दिन भाई आपको रिजल्ट मिलेगा ना, उस ऊपर वाले का जो कृपा होगा आपके ऊपर, वो सिर्फ मेहनत करने वालों के ऊपर होता है। घर में सोए सोए किसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। हजारों लोग भाई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देते हैं, पर नौकरी सिर्फ हजारों में से कितने लोगों का होता है? मात्र 50,000 बच्चों का होता है। 50,000 बच्चों का नौकरी क्यों होता है? कि वो बच्चे अपने डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं। जिस दिन आप मेहनत करोगे और जिस दिन मेहनत का रिजल्ट आएगा, उस दिन आपके आपके वो चारों पड़ोसी लोग देखते रह जाएंगे। तो याद रखना मेरे दोस्त, दुनिया में कैसा भी सिचुएशन है, भले आपके पड़ोसी आपको 100 बात ताने मारते हो कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, जीवन में हमेशा वही काम करना जो लोग कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा। और जिस दिन वो काम हो जाएगा ना, तो मेरे दोस्त उस दिन आपको रिजल्ट पता चलेगा कि मेरे से ही हो पाएगा, दुनिया में किसी से नहीं हो पाएगा। तो जब जब आपको लोग बोलने लगे ये तेरे से नहीं हो पाएगा भाई, तेरे बस की नहीं है, तो उस दिन सोचना कि ये काम तो मेरे बस की है, मैं ही करके दिखाऊंगा, चाहे दुनिया में कोई करे या ना करे। लोग बोलते हैं ना कि ये भाई नौकरी लेना बहुत मुश्किल की बात है। भाई अगर मेहनत करें, दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। बस कमी हो जाती है तो मेहनत की। हम बिना मेहनत किए हार मान जाते हैं। देखते हैं भाई एक वैकेंसी निकली, 1000 लड़कों ने फॉर्म भरा है, मेरा नौकरी नहीं हो पाएगा। पर हम क्या देखते हैं कि एक वैकेंसी जो 1000 लड़के फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे डेडिकेशन के साथ उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? ले दे के मात्र 10 से लेकर 15 बच्चे ऐसे होंगे जो डेडिकेशन तैयारी करें, बाद बाकी सब खाली फॉर्म भरने जाते हैं। काऊ का, ताता का, मामा का, हमने तो फॉर्म भर दिया है, नौकरी हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 90% लोग फॉर्म भरने के लिए आते हैं और सिर्फ 10% लोग नौकरी लेने के लिए आते हैं। तो तुम सिर्फ फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट मत बनो, तुम नौकरी लेने वाले स्टूडेंट बनो। और मेरे तो एक ही नियम है कि इतना जनरेटर रख दो ना कि साला कल को जनरेटर में चॉइस करके जाना पड़े कि इसमें जाऊं, उसमें जाऊं, किस में जाऊं। इतनी मेहनत करनी है अपने आप को, हार नहीं माननी। और जीडी की वर्दी तो इंतजार कर रही है फौजी की। ऐसे AK-47 पकड़ के तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें ठोकना है। इमेजिन करो कि तुम वर्दी पहन चुके हो, इमेजिन करो उस दिन को जब तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है, इमेजिन करो जब तुम भारत सेना में ज्वाइन होकर बॉर्डर पे से खड़े हो बंदूक लेके, या दोस्तों आप कहीं भी किसी टेररिस्ट के साथ आपका मुठभेड़ हो रहा है, उस टाइम पे आप फील कर सकते हो कि वो जो फीलिंग आएगी ना वर्दी पहन के ऐसे कॉम्बैट में जाते हुए, तो वो फील और किसी नौकरी में नहीं है मेरे दोस्त। 1000 लाख रुपए दो दोगे ना तो फौज की वर्दी नहीं ला सकते। वो सिर्फ मेहनत से आती है और तुम मेहनती हो, मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, तुम्हारा इस बार पक्का सिलेक्शन होगा। बस तुम मेहनत करने से पीछे मत हटना। गिरोगे मुझे पता है, बार बार मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे, फेल होगे, कम नंबर आएगा, मन नहीं करेगा पढ़ाई करने के लिए, कम नंबर आएगा, ऐसा लगेगा कि मेरे से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पर गिरना है, उठना है, गिरना है, उठना है, लेकिन कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना है। बार बार मेहनत करनी है। और जो आदमी मेहनत करता है उसका सिलेक्शन कंफर्म होता है, किसी का बाप उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बस तुम मेहनत करने से पीछे मत हटना।
आप सबके बदन में भाई मुझे वर्दी चाहिए बस। तो मेहनत करते रहो और जीके जीएस के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दिए हैं, इतने चैप्टर कवर कर लो, सिलेक्शन कंफर्म है, किसी का बाप तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। जय हिंद, जय भारत।